क्वेश्चन नंबर 9 है इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। एक्स वाई है और एक्स डैश वाई डैश है। क्या है ये? आर टू पैरेलल टेंजेंट, दोनों पैरेलल है टू अ सर्कल विद सेंटर एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक टेंजेंट ए बी है इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए। ये एक्स वाई को ए पे कट कर रहा है और एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पर कट कर रहा है। प्रूव एओबी। एओबी एंगल हमें प्रूव करना है कितना? 90 डिग्री। कौन सा एओबी? एओबी, दिस एंगल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जॉइन ओसी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ये, देन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। राइट तो क्या करने का है हमको? गिवन एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट्स and AB is another tangent। ठीक है, ये तीन टेंजेंट्स गिवन है हमको टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? एंगल AOB इज इक्वल टू 90, सॉरी कंस्ट्रक्शन किया हमने ज्वाइन OC, OC को ज्वाइन किया। राइट प्रूफ हम क्या करने वाले हैं? दो ट्रायंगल को, टू पेयर्स ऑफ ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कौन कौन सा? एक तो AOP और AOC को। सबसे पहले अगर देखें तो इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC, दोनों ट्रायंगल में अगर वर्कआउट करें तो दोनों में क्या है? AO कॉमन है राइट, दोनों में AO कॉमन है। और दूसरा AP इज इक्वल टू AC। AP इज इक्वल टू AC क्यों इक्वल है भाई? AP इज इक्वल टू AC क्यों इक्वल है? आप सोच सकते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम कॉमन पॉइंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम कॉमन पॉइंट टू सर्कल। ठीक है, तो इसे APAC दोनों इक्वल हैं। और क्या पार्ट इक्वल ले सकते हैं? और क्या पार्ट? OP और OC। हाँ राइट, रेडियई। OP इज इक्वल टू OC रेडियई ऑफ सर्कल। तो इसलिए क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट triangle AOP is congruent to triangle AOC, which rule is applied? SSS congruence। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो हमें ज्यादा से वर्कआउट नहीं है। एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन 1, रीजन CPCT। ठीक है, ऐसे ही जो नीचे वाले दोनों ट्रायंगल है उनको भी कॉन्ग्रुएंट करने का है, तो सिमिलरली करके करेंगे उनको। सिमिलरली क्या रहने वाला है? ट्रायंगल DOQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। ये भी सिमिलरली कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, तो इसका एंगल 3 और 4 भी इक्वल आ जाएंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ये वर्कआउट हो गया। और लीनियर पेयर लेते हैं, एंगल POC प्लस एंगल QOC इज इक्वल टू 180 डिग्री।
रीजन लीनियर पेयर। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। पीओसी को ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, एंगल पीओसी को 1+2 प्लस क्यूओसी को कैसे लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 अब इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमको पता है कि एंगल 3 और 4 तो दोनों इक्वल है, हमें क्या चाहिए, 2+3 चाहिए, जिससे कि हमारा एओसी आ जाए। 2 और 3 को तो रहने देंगे, 1 और 4 को हटा देंगे। तो 1 और 4 को हटाने के लिए क्या करना होगा सर, एंगल 2 की जगह 1 की जगह एंगल 2। हाँ, तो एंगल 1 की जगह एंगल 2 रख दिए यहाँ पर, प्लस एंगल 2 तो राई रहा, प्लस एंगल 3 था, प्लस 4 की जगह भी क्या रख दिया, एंगल 3 रख दिया। ठीक है, 1 और 2 इक्वेशन से 180 डिग्री लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 से लिया है तो क्या आ गया, ट्वाइस एंगल 2 प्लस ट्वाइस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन आएगा और आरएचएस चला जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा, ट्वाइस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या आने वाला है, अब इस 2 को आरएचएस भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से ये 180/2 90 डिग्री आ जाएगा। अब 2+3 कौन सा एंगल है, 2+3 एंगल एओबी, दिस इंप्लाइज दैट एंगल एओबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से करके क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स हैं हमारे, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल। तो क्या करते हैं, एक सर्कल लिया हमने और यहां पर ये दो टेंजेंट बना ली। सपोज कोई पॉइंट ए था, ये बी और सी, ये दो टेंजेंट बना लिए। ठीक है, तो जो इनके बीच का एंगल है, ये इसकी बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट सेंटर। अब यहां से ये किसके सप्लीमेंट्री है, ये जो सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं इन दोनों टेंजेंट्स के पॉइंट को, कांटेक्ट को, किसके सप्लीमेंट्री है, यानी एंगल ओ प्लस ए सप्लीमेंट्री। मतलब सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है, सम 180 डिग्री, तो सम 180 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है, बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली प्रूव। कैसे करेंगे, क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे, तो हमें बी और सी दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। ठीक है, तो बस एंगल सम प्रॉपर्टी से इजीली प्रूव कर सकते हैं इसको। गिवन AB and AC are two tangents from point A. To prove angle BAC plus angle BOC is equal to 180 डिग्री, मीन्स ये दोनों सप्लीमेंट्री सम 180 है। प्रूफ एंगल यही ले लिया इन क्वाड्रिलेटरल ABOC, ये क्या होगा, एंगल, ये दोनों ले लेते हैं पहले, एंगल BAC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल ऊपर वाला B यानी 90, यानी ABC प्लस एंगल AC ABO आएगा, सॉरी, और ACO इक्वल टू क्या होगा, 360 होगा। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या करना है, दिस इंप्लाइज दैट एंगल BAC प्लस एंगल BOC प्लस
90, एबीओ 90 होगा और एसीओ भी 90 डिग्री होगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल एबीओ इज इक्वल टू एंगल एसीओ इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। नाइनटी 90 180, आरएचएस माइनस कर दो ले जाके, एंगल बीएसी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना रहेगा 180 डिग्री। ठीक है, प्रूफ, यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरह से करके क्वेश्चन को हम प्रूव कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा ऐसा नहीं है, बस ट्रिक लगाना पता होना चाहिए क्वेश्चन वाइज जो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। तो एक सर्कल है, सर्कल के चारों ओर एक पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब हो रखा है। ठीक है, क्या है, ए बी सी डी। ठीक है, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब हो रखा है, इसको हमें रोम्बस प्रूव करना है। सपोज इट इज टचिंग द सर्कल एट पॉइंट पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस नॉट डी, इस पॉइंट पर ये टच कर रहा है। तो गिवन पैरेललोग्राम ABCD circumscribing a circle to prove ABCD is a rhombus। rhombus क्या होता है, a parallelogram having all sides equal। तो हमें चारों साइड इक्वल प्रूफ करने का है, जस्ट बस। तो प्रूफ क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में कि हमको पता है लेंथ जो है, जस्ट एज वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम कॉमन पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। तो क्या होगा, एपी इज इक्वल टू क्या होगा, एपी इज इक्वल टू एएस, इक्वेशन 1, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम कॉमन पॉइंट टू सर्कल, पूरा राइट अप कर लीजिए आप। इसी तरह से क्या हो जाएगा, ध्यान क्या रखने का है, ध्यान ये रखने का है आमने सामने वाली साइड लेनी है। पहले एपी लिया, फिर बीपी लीजिए, यही पूरी लाइन लीजिए, है ना, एपी के साथ में बीपी, तो क्या आ जाएगा, बीपी इज इक्वल टू किसके होगा, किसके होगा, बी क्यू की, इक्वेशन 2 आ गई, सेम रीजन रहेगा। फिर ऐसे ही अब इसके एबी के सामने वाली साइड कौन सी है, सीडी, तो अब सीडी साइड पहले लेना है, एलएचएस में सीडी साइड लेना है, यानी डी आर इज इक्वल टू डी एस, इक्वेशन 3। फिर सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, सेम रीजन रहने वाला है। ऐड कर दीजिए चारों, ये पीछे वाला जैसा ही है ना अभी तक। ऐड इक्वेशन 1 2 3 4, दोनों चारों इक्वेशन को ऐड कर दिया हमने, तो क्या आ गया, एपी प्लस बीपी प्लस जी आर प्लस सी आर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। ठीक है, तो ये आ चुका है यहां से। अब इससे क्या होने वाला है, हमारे पेयरिंग कर देते हैं, एपी प्लस बीपी क्या है, ऐसे पेयर में लीजिए, एपी प्लस बीपी। ठीक है, फिर डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर, ये तो ऑर्डर में लिखा हुआ है, डी आर प्लस सी आर इज इक्वल टू ए एस के साथ क्या लिखे, डी एस, ए एस प्लस डी एस, ब्रैकेट क्लोज, प्लस और क्या लिखे नेक्स्ट, बी क्यू प्लस सी क्यू।
क्या आ जाएगा यहां से, दिस इंप्लाइज दैट एपी प्लस बीपी की जगह क्या लिख सकते हैं, एबी प्लस दूसरा क्या है, डीआर प्लस सीआर सीडी इज इक्वल टू एएस प्लस डीएस क्या है, एडी प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू क्या है, बीसी बीसी। या ये आगे क्वेश्चन नंबर 5। इतना तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्व किया था। नेक्स्ट क्या पॉइंट है यहाँ पर जो दोनों को डिफरेंशिएट करता है क्वेश्चन को, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी यूज करने का है, बिकॉज एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। तो क्या रहने वाला है, AB इज इक्वल टू क्या होगा, CD होगा, इक्वेशन नंबर 6, और AD इज इक्वल टू क्या होगा, BC होगा, इक्वेशन नंबर 7। रीजन दोनों का सेम है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यही वैल्यू रख देते हैं, इन दोनों साइड में एक वैल्यू रख देंगे, या तो AB की जगह CD रख दो या CD की जगह AB रख दें। ऐसे ही AD की जगह BC या BC की जगह AD। तो हम क्या रख रहे हैं, पुट AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC इन इक्वेशन 5। ये रख देंगे तो क्या आ जाने वाला है हमारा, तो AB की जगह CD यानी क्या हो जाएगा, CD प्लस CD इज इक्वल टू, फिर AD की जगह BC रखा तो क्या हो जाएगा दोनों ही, BC प्लस BC। दिस इंप्लाइज दैट क्या आ गया है, 2CD इज इक्वल टू 2BC। 2 से 2 कट ऑफ हो जाएगा, क्या आ जाएगा, हटा देता हूं मैं फिलहाल यहीं पर, CD इज इक्वल टू BC आ गया, इक्वेशन नंबर 6 आ गया। अब 6 7 और 8, सॉरी इट इज 8, 6 7 8 कंपेयर कर लीजिए बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 6 7 एंड 8। ABCD और ये आपस में इक्वल है, लेकिन CD BC भी इक्वल है, तो चारों साइड इक्वल आ गई है। क्या आ गया है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, चारों साइड इक्वल आ गई हैं। तो सो राइट कर दीजिए लास्ट में, सो ABCD इज ए रोम्बस, रोम्बस प्रूव हो गया है, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सो पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस, ठीक है। तो इस तरह से करके इजीली क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ओके।